डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया हादसे के बाद देश भर की एयरलाइनों, ट्रेनिंग सेंटर और एयरपोर्ट्स की सघन जांच का फैसला लिया है। डीजीसीए ने एक नई ऑडिट फ्रेमवर्क के तहत ये प्रक्रिया शुरू कर रही है, जो कि आईसीएओ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और भारत के राष्ट्रीय विमानन उद्देश्यों के अनुरूप होगी। सर्कुलर के अनुसार ये ऑडिट एयरलाइनों, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट संचालन जैसे कई क्षेत्रों को कवर करेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, डीजीसीए पूरे एक्शन मोड में है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, सरकार की पूरी कोशिश थी कि भारत का जो पूरा एविएशन इकोसिस्टम है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होगा। इसीलिए लगातार जो एविएशन के जो एक्सपेंशन था उस पर लगातार जोर दिया जा रहा था। इसके साथ ही एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा था, जो रूट्स थे उनको बढ़ाए जाने की कोशिश थी, उड़ान स्कीम समेत तमाम ऐसी कोशिशें थी ताकि एयरलाइंस के लिए ट्रैफिक बढ़े। और इसी क्रम में 12 जून को जो हादसा हुआ है उसके बाद से भारत का जो सिविल एविएशन रेगुलेटर है उसने एक बड़ा अहम कदम उठाया है। भारत के एविएशन इकोसिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से मजबूत रखने के लिए, साथ ही साथ भारत में इस लिहाज से निवेश को बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए और लोगों के बीच जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए एक बड़ा ऑडिट प्लान किया है। 19 तारीख को यह आदेश जारी हुआ था और सर्कुलर के हिसाब से इकोसिस्टम के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एयरलाइंस हो, एयरपोर्ट्स हों, इसके अलावा एमआरओज हों, एयर फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हों, ये तमाम जो चीज़ें हैं इन सब का पूरा ऑडिट किया जाएगा और हर चीज़ को लेकर एक जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उस पर इनको मापा जाएगा। अगर कहीं कोई कोताही बरती जा रही है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा और जो सरकार की तरफ से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नई चीज़ें आ रही हैं उनको इन्हेंस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोशिश यही है कि भारत का जो इकोसिस्टम है उसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो एयर ट्रैफिक है वो भी सेफ्टी के साथ रहे, जो लोगों का निवेश है, चाहे वो दूसरे देशों का निवेश हो, एयरलाइंस का निवेश हो, सरकार के जो हितधारक है उनका निवेश हो, इन सबको सुनिश्चित किया जा सके। साथ साथ भविष्य में जो 12 जून का हादसा था वो आगे कभी और नहीं हो, इसको लेकर पूरी सरकार की कोशिश है। इस लिहाज से ये ऑडिट जो है एक बेहद अहम हो जाती है। सरकार ने इसके लिए अभी तक कोई एंड डेट नहीं तय की, यानी कि 19 तारीख से ऑडिट की शुरुआत की जा चुकी है, लेकिन कब तक ये कंप्लीट किया जाएगा इसको लेकर फिलहाल कोई तारीख तय नहीं है। लिहाजा ये माना जा सकता है कि ये जो ऑडिट है एक बहुत ही बड़े स्तर पे होगी और इसका जो डेटा होगा उसके हिसाब से कई तरह के अहम बदलाव हम एविएशन के पूरे इकोसिस्टम में देख सकते हैं और सुरक्षित एविएशन के लिए एक नई पहल हम डीजीसीए की तरफ से देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।